की। हे सखी, जिसके हृदय में ये प्रेम की दशा का प्रादुर्भाव होता है, उसके हृदय से ज्ञान, कर्मकांड के विधान, भगवान की वैभवता, व्रत, नियम, संयम, ये सब भूल जाता है। एकमात्र प्रीतम की मिलन की आह में वो भर भर करके आह पुकारता रहता है, व्याकुलता पूर्वक तड़पता रहता है। न दिन है की सुधी, न रात की सुधी। उसे कोई समझाना चाहे तो भी समझ नहीं आ सकती। क्या विधि, ये करना चाहिए, ये नहीं करना, ये सब कर्मकांड विस्मृत हो गया। आज ये दिन है, ये तिथि है, ये व्रत है, ऐसा संयम है, ऐसा नियम, सब भूला। वो तो हर समय बैठे अंदर से व्याकुलता पूर्वक उनकी बाट जो होता रहता है। जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता, रहत अधीर ढरत नैनन जल, मिटत सकल चंचलता मन की। वो तो अधीर होकर सुप्रवाह करता हुआ एकाग्र मन से अपने प्रीतम का चिंतन कर रहा है। मन की सामर्थ्य नहीं कि वो कहीं चला जाए। मिट गई चंचलता मन की, कोई भी अंदर आकांक्षा अन्य नहीं रह गई। एकमात्र नेत्र तड़प रहे हैं युगल दर्शन के लिए, अपने प्रीतम के दर्शन के लिए। और उसका चित्त इतने आनंद में डूबा हुआ है, ना लोक की परवाह है, ना कुल मर्यादा की, ना गुरुजनों की मर्यादा की। वो बेपरवाह मस्ती बस अपने प्रीतम के चिंतन में। आहा, ये महामहिमा में जिसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, नींद आना खत्म, निद्रा आदि लगत सब नींद। वो सोने की चेष्टा भी करे तो नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि जिन नेत्रों में नींद आनी है उसमें तो प्राण प्यारे बस गए, अब नींद आए तो कैसे आवे। ओ श्री मीरा जी वर्णन करती है कि कैसे हमारे नेत्रों में नींद आवे। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। अब नेत्रों में नींद कैसे आवे? नेत्रों में तो पीड़ा हो रही है, इनको चैन मिले तब ना नींद आवे। इनकी पीड़ा तो तब दूर हो जब भर नेत्र अपने प्राण प्यारे को देखे। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन। तरस बिन दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे तू बैल। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे तू बैल। एक टक टकी पंथ निहारूं, भई क्षमा सीरेल। एक टक टकी पंथ निहारूं, भई क्षमा सीरेल। तरस बिन दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। बिरह व्यथा कासो कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐल। विरह व्यथा कासो कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐल। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख देल। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे,
दुख मेटन सुख दे। दरस बिन दुखन लागे नैन। दरस बिन दुखन लागे न। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। जब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखन लागे नैन। दरस बिन दुखन लागे न। कैसे नींद आवे? उसके नेत्रों में तो पीड़ा हो रही है। जब से प्रीतम बिछुड़े आज तक भर नेत्र देखा नहीं, तो नेत्रों में नींद कैसे आवे? हृदय तो उनके लिए तड़प रहा है। अन्य बातें सुनते हृदय कांप उठता है, लेकिन प्यारे आपकी बातें अमृत की तरह लगती हैं। कोई आपकी बात सुना दे, कोई आपके संदेशा सुना दे, कोई आपकी रूप माधुरी का वर्णन करके सुना दे, पूरी पूरी रात व्यतीत हो जाती है। मीरा जी बैठ के देखती रहती, किधर किधर से प्रीतम आएंगे। पूरी रात कह रही है, ऐसा लगता है 6 महीने की रात्र हो गई। पूरी रात एक एक पल उनके लिए, ये कोई प्रेमी हृदय ही जानता है। भारी प्रतिकूलता, उस महल में ही भारी प्रतिपल मृत्यु का भयावह दृश्य उपस्थित करने वाला विक्रम राणा। प्रतिपल, ऐसा नहीं कि उनकी भक्ति को वहां बहुत स्वतंत्र रूप से सहयोग मिल रहा हो, नहीं, प्रतिपल भारी प्रतिकूलता और प्रीतम के मिलन के लिए हृदय तड़प रहा है। रात्रि भर व्यतीत हो जाता है तड़पते हुए प्रीतम के लिए मार्ग जो होती रहती। स्वयं कह रही, एक टकी लगा करके मैं पंथ की तरफ, मार्ग की तरफ देखती रहती हूं, ऐसा लगता है 6 महीने की रात हो गई, व्यतीत ही नहीं हो रही, प्रीतम नहीं। भारी व्याकुलता। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, उसके हृदय की दशा बदल जा। निद्रा आदि लगत सब नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की। अब कोई भी विषय उसके हृदय में प्रभाव नहीं डाल पा रहा, क्योंकि महान भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। अब कोई रस, कोई आसक्ति, कोई रूप, कोई महिमा, मान, प्रतिष्ठा, ये सब उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं पा रहे। अब वो तो और ही रस में मगन है। हे सखी, उसकी दोनों अखियां तो युगल सरकार के रूप दर्शन के लिए व्याकुल है, तो नींद कहां से आवे? रुचतन रसन स्वाद सट रस के, अरु कछ होत छीन गति तन की। अब भोजन भी अच्छा नहीं लगता, कोई स्वाद उसको रुचता नहीं रसेंद्री में, इसलिए उसका शरीर कृश होने लगता है। बस एक चाह नेत्रों में बसी हुई है, मानो इसी चाह ने उसे जीवित रखा है, उस प्रेमी को, कि कभी न कभी तो मेरे युगल सरकार गलबैया देकर मेरे नेत्रों के सामने आएंगे। ऐसी दशा उस प्रेमी की होती है। पहली इस प्रेम की अद्भुत दशा का वर्णन चिंता। वो इस चिंता में व्याकुल रहता है। अहो भाग जिसके हृदय में प्रभु की चिंता जागृत हो गई, उसके हृदय में ऐसी व्याकुलता होती कि बस पुकार ही उठती रहती है। ना कोई व्रत, ना कोई नियम, ना कोई संयम, ना कोई ज्ञान, वो डूबा है। अब उसे शुद्ध हो तो बाहर नियम संयम करे। बड़ी व्याकुलता की उस उपासक के हृदय में स्थिति होती है, तो अपने आप दूसरी स्थिति जागृत हो गई, जिसका नाम जागरण। जागरण नाम की स्थिति उसके हृदय में आई। दशा, एक क्षण के लिए उसे कभी नींद नहीं आती, एक क्षण की। आश्चर्य है, यहां 1-2 दिन नींद ना आवे तो टेबलेट खाएंगे, माथा पकड़ेंगे, उसको नींद ही नहीं आती, तो क्या उसको परेशानी? अरे उसके आनंद के लिए तरसते बड़े बड़े योगी लोग कि उसका एक क्षण का आनंद, प्रेमी का एक क्षण का आनंद मेरे हृदय में आ जाए। ब्रह्मानंद में डूबे हुए, भगवदानंद में डूबे हुए उद्धव जी सोच रहे थे कि गोपियों को अगर इस आनंद का प्रसाद मिल जाए तो उनका रोना बंद हो जाए। आए थे ब्रह्मानंद का प्रसाद देने, और महाराज केवल दर्शन मात्र से धूल धूसरित हो गया उनका ज्ञान।
बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षसा, लौटने लगे ब्रज गोपियों की चरण धूल में। जो दर्शन से आनंद मिला, जो गोपियों के संग से आनंद मिला, लघु हो गया ब्रह्मानंद, फीका हो गया, उनकी ज्ञान गुदड़ी होकर बह गई। ऐसा अद्भुत प्रेम जिसके हृदय में ये पीड़ा प्रकट हो गई, प्रीतम से मिलन किया। पहली चिंता, फिर दूसरा जागरण। अब एक क्षण के लिए भी उसे नींद नहीं आ रही। अगर वो मनाता है कि नींद आ जाए, किस लिए? इसलिए मनाता है कि स्वप्न में हम प्रीतम को देख लेंगे। लेकिन नेत्रों में इतनी पीड़ा है कि वो नींद आ ही नहीं रही है। आंखों में नींद कहां? या पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखियो सिता, अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रा पिवैरिणी। एक गोपी अपनी सखी से कह रही, सखी वो धन्य है स्त्रियां जिनको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो नींद में, स्वप्न में अपने प्रीतम से मिल लेती होंगी। मैं क्या बताऊं, मुझ दुखनी के भाग्य तो देखो, मुझे नींद भी नहीं आती कि मैं स्वप्न में तो मिल लूं अपने प्रीतम से। ये निद्रा भी बैरणी हो गई है, ये निद्रा भी हमें सता रही है। अगर एक बार आ जाती ना ये, तो स्वप्न में तो प्रीतम को देख लेती, स्वप्न में प्रीतम से मिल लेती। निद्रा आए कहां? क्योंकि आंखों में तो प्यारे का प्यार जम गया है, प्यारे का प्रेम भरा हुआ है। ये निद्रा आदि तमोगुणी वृत्तियां उसके हृदय को छू नहीं सकती। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे प्रीतम के प्यार में पगे हुए नेत्रों में निद्रा नहीं रहती। जागरण। अब चिंता और जागरण से एक महामहिमामयी प्रेम की स्थिति आई, उद्वेग। हृदय में भारी व्याकुलता, भारी हलचल, भारी बेकली। ये तो वही समझता है जो इस दशा को प्राप्त है। व्याकुल ही तड़पो बिनु प्रीतम, को तो ने कुदया और लाओ। व्याकुल ही तड़पो बिनु प्रीतम, को तो ने कुदया और लाओ। प्यासी तजो तनु रूप सुधा बिनु, पानी पी को पपी है पियाओ। आसित जो तनु रूप सुधा बिनु, पानी पी को पपी है पियाओ। जी में होश कहूँ रही जाए ना, हाँ हरिचंद को उठी धावो। आवे न आवे पियारो, अरे को हाल तो जाई के मेरो सुनाओ। जी में होश कहूँ रही जाए ना, हारी चंद को उठी धाओ। आवे ना आवे पियारो, अरे को हाल तो जाएंगे मेरो सुनाओ। प्रीतम के मिलन के लिए इतनी भारी व्याकुलता, तड़पन पैदा हो जाती है सबसे। मानो याचना करी, किसी को तो मेरे ऊपर दया आ जाए। भूरी सखी ऐसे यमुना किनारे पुकारती कि ब्रजवासी जन कहते, लाडलीजू इस बाबा को मिल जाओ। ऐसे आर्त भाव से। सुनसान यमुना का किनारा है, अंधेरा छाया हुआ है, बस एकांत में चीख चीख के, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, मिल जाओ। तो ब्रजवासी जन कहते कि श्री जी इस बाबा को मिल जाओ। इसकी तड़पन नहीं देखी जाती। वो प्रेमी विकल होकर ऐसी उद्वेग दशा को प्राप्त होता है, व्याकुल होकर पुकार, कोई तो सहयोग कर दो, कोई तो हम पे दया कर दो। रूप के प्यासे मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे प्रीतम आए ना आए, कोई जाके तो मेरी हाल, मेरी ये दशा उनको बता दो कि तुम्हारे लिए मैं कितनी तड़प रहे हूं। कैसी उसके हृदय में व्याकुलता होती। मीरा जी कहती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति
घायल जाने जो कोई घायल होए। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर हो। जौहर की गति जौहर जाने की जिन जौहर हो। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हे सूली ऊपर सेज हमारी सोबन किस विधि हो। सूली ऊपर सेज हमारी सोबन किस विधि हो। गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो। गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। 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 मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हे दर्द की मारी बन बन डोलूं बैद मिला नहीं कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं बैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद बैद सवलिया हो। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद बैद सवलिया हो। मेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो श्याम सुंदर का प्रेम प्रकाशित है, उसमें जो पीड़ा हो रही श्याम सुंदर से मिलने के लिए, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। हाँ, अगर कोई जानेगा तो वही जानेगा जिससे श्याम सुंदर के प्रति मिलन की ये व्याकुलता प्रकट हो गई, ये उद्वेग प्रकट हो गया है, ये तड़पन प्रकट हो गई। जैसे घायल को क्या कष्ट होता है घायल जानता है, जैसे सती अपने पति की प्यार में अपने जीवन को भस्म कर देती है, ये कोई वही सती ही जान सकती, दूसरा नहीं।
जैसे सूरवीर विजय पाने के लिए युद्ध करते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का वार सहते हुए पर वह विजयश्री के लिए बढ़ता है, ऐसे कोई प्रेमी हर प्रतिकूलता हर कष्ट को सहते हुए जब अपने प्यारे के इस प्रेम से युक्त हो जाता, फिर जो उसके हृदय में दशा आती वो तो केवल प्रेमी ही जान सकता है, दूसरा नहीं। दूसरे के सामर्थ्य नहीं उसे। मीरा जी कह रही मैं बन बन में भटक रही हूं अपने प्रीतम के दर्द, कोई ऐसा नहीं जो मेरे इस दर्द को दूर कर सके। हाँ, अगर हमारे दर्द को कोई दूर कर सकता है तो वैद्य सवरिया हो, केवल श्याम सुंदर रूपी वैद्य मिले तो ही मेरा ये दर्द दूर हो सकता है, अन्यथा इतनी भारी व्याकुलता होती है उस उपासक के हृदय में, जिसके हृदय में प्रेम की स्थिति आती है कि बोले उसकी दशा बदलते बदलते इस दशा में चली जाती है कि कोई ये समझ ही नहीं पाता कि ये पागल है या प्रेमी है। अंतर उदेग दाह आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भींजन दहनी है, सोईबो न जागिबो हंसीबो न रोईबो, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। अंतर उदेग दाह आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है, सोईबो न जागिबो हंसीबो न रोईबो, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणी बसत पे आनंद घन, बिरह विषम दशा मूकलो कहनी है, जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। जान प्यारे प्राणी बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लो कहनी है, जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। बड़ी विचित्र दशा प्रेमी की हो जाती है। ये जो उद्वेग दशा है इसे ना आप कह सकते हैं कि ये जीवन है, ना कह सकते हैं मरण है, नहीं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। भारी व्याकुलता, यद्यपि उसके प्राण प्रीतम आनंद समुद्र है और उसके समाये हुए हैं हृदय में, पर कैसी विचित्र प्रेम दशा है। अंतर उदेग दाह, भारी अग्नि पैदा हो गई, उद्वेग, भारी व्याकुलता, आंखिन प्रवाह आंसू, आंखों से अश्रु झर रहे। आग लगती है तो सूख जाता है, लेकिन यहां तो आग लग रही तो वर्षा हो रही। हृदय में आग लगी हुई है प्रीतम के मिलन की, प्रेम की, और आंखों से अश्रुओं की वर्षा हो रही। देखी अटपटी चाह भींजन दान है। ओहो, बड़ी अटपटी चाह देखी, अंदर आग लगी ऊपर से भींज रहा है अश्रुओं से। सोईबो न जागिबो हो, न हंसीबो न रोईबो हो, न आप कह सकते हैं कि उसके जीवन में नींद रह गई है, ना कह सकते कि जाग रहा है क्योंकि वो बाह्य चेतना शून्य है, ना आप कह सकते कि हंस रहा है, ना कह सकते रो रहा है। एक कैसी विचित्र दशा आई, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, वो अपने आप में खोया हुआ। प्राण प्यारे आनंद घन के प्रेम में ऐसी वो विषम दशा को प्राप्त हो गया है, ना आप उसे जीवन कह सकते, ना उसे आप मरण कह सकते। हाय कैसी विधि को प्राप्त हुआ वो प्रेमी है कि वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसकी स्थिति क्या है। ये उसके हृदय में प्रेम की दशा का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे इस दशा के बाद आता कृशता। प्यारे की याद में ना तो भोजन जा रहा है, ना जल जा रहा है, तो शरीर अपने आप कृश होने लगेगा। ये कृशता प्रेम दशा जब उत्पन्न होती है, बोले कई दिन हो गए भोजन। पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन में देखा गया कि उनको पूज्य भाई जी महाराज की जो पत्नी थी, माता जी बार बार दुलार करके बाबा को, जैसे छोटे बच्चे, बाबा मुख खोलो, बहुत बार कहती, तब सुधाती, मुख खुलता, फिर कवल डाल देती तो बह जाता, फिर चेतना लाती। ऐसी ये दशा
तो कैसे शरीर उनका स्वस्थ रहे, प्रगट में कैसे दिखाई दे कि हाँ, तो कृशता आने लगती है, शरीर कृश होने लगता है। प्यारे की याद में बिना खाए पिए दिन रात, और पहली ही लक्षण चिंता, वो अपने प्रीतम की चिंता में डूबा हुआ, तो उसका शरीर कृश होने लगता है। ये कृशता जनित महाप्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब गोपियों की दशा का वर्णन इस कृशता दशा का आता है, तो देखा गया जो ब्रज वृंदावन में, गोपी वृंदावन में जब ठाकुर जी मथुरा गए, तो वहां दशा का वर्णन करते हैं उद्धव जी की, महाराज क्या दशा है उनकी जानते हो? चित दे सुनो श्याम प्रवीण, चित दे सुनो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी छीन, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी छीन, चित दे सुनो श्याम प्रवीण, चित दे सुनो श्याम प्रवीण, तजो तेल तमोल भूषण अंग बसन मलीन, तजो तेल तमोल भूषण अंग बसन मलीन, कंकना करवाम राख्यो गाढ़ भुज गहिलीन, कंकना कर भाम राख्यो गाढ़ भुज गहिलीन, जब संदेशो कहन सुंदरी गवन मोतन कीन, खसी मुद्रावली चरण अरुझी गिरिधरनी बलहीन, जब संदेशो कहन सुंदरी गवन मोतन कीन, खसी मुद्रावली चरण अरुझी गिरिधरनि बलहीन, कंठ बचन न बोली आवे हृदय आंसू निभीन, नैन जल भरी रोई दीनो ग्रसित आपदहीन, कंठ वचन न बोल आवे हृदय आंसू भीन, नैन जल भरी रोई दीनो ग्रसित आपद दीन, उठी बहुरी संभारी भट जो परम साहस कीन, सूर प्रभु कल्याण ऐसे जियहि आसालीन, उठी बहुरी संभारी भट जो परम साहस कीन, सूर प्रभु कल्याण ऐसे जियहि आशालीन। विरह की दशा का उद्धव जी वर्णन करते कि हमने देखा श्याम सुंदर आपके विरह में, वहाँ जो गोपी जन है, जो वहाँ का प्रेमी परिकर है, क्या दशा है। हमने दूर से नहीं समीप जाके देखा, सबके अंग कृश हो रहे हैं, सबके वस्त्र मलिन हो रहे हैं, कोई ना तो तेल लगा रहा है, ना कोई आभूषण धारण कर रहा है, ना कोई किसी तरह का श्रृंगार, अंग सबके मलिन है क्योंकि कोई उपटन आदि लगा के स्नान नहीं कर रहा है, ना तो तेल है, ना तो कोई श्रृंगार है, ना आभूषण है, मलिन वस्त्र धारण किए। और महाराज आपके प्रेम में कैसी दशा हो रही है, ये कलाई का कंकन भुजाओं में आ गया है, इतनी कृशता हो गई आपके मिलन की व्याकुलता में, आपके प्रेम की विरह की दशा में कलाई का कंकण बाजू में आ गया है। जब ये हुआ कि ये उद्धव आए हैं संदेशा लेके प्रीतम का, तो मेरी तरफ आने की चेष्टा की, लेकिन जरा सी मुद्रिका की खसन, मुद्रिका जो अंगुली में अंगूठी पहने हुई थी, वो इतनी कृश हो गई क्योंकि, और उस समय उलझ के वो गिर गए,
इतना शरीर बलहीन हो गया। खस मुद्रावली चरण रुझी गिरन धरन बलहीन, भूमि पर गिर पड़ी। इतनी बलहीनता है, कंठ से बोला नहीं जा रहा है, हृदय आंसुओं से भींगा हुआ है और नेत्र रो रो करके कैसे बताएं उन प्रेमी जनों की क्या दशा है। फिर हिम्मत करके उठ करके किसी तरह साहस करके एक आशा के श्याम सुंदर मिलेंगे बस, इसलिए वो प्राण रोके हुए हैं। ऐसी दशा में कैसे शरीर पुष्ट हो? तो कृष्णता रूपी प्रेम की दशा का प्रादुर्भाव होता है। फिर मलिनांगता, अब शरीर की शुद्ध हो तो शरीर को कोई संभारे? प्रेमियों के क्या पते, तन लटे कपड़े फटे। पूज्य सिउड़िया बाबा, जब तन की शुद्ध ही नहीं है तो कौन वहां श्रृंगार करे शरीर का? हाँ, तजेव तेल तमोल भूषण अंग बसन मलिन। ये मलिनांगता, बाल चिपक जाते हैं, वस्त्र गंदे हो जाते हैं, शरीर मलिन कृश दिखाई देता है। इस मलिनांगता में जगत को पावन करने वाले उस महाप्रेम की स्थिति में फिर प्रलाप रूपी स्थिति प्रकट होती है। जिसके हृदय में ये प्रेम का प्रादुर्भाव होता है उसको शुद्धि नहीं रहती। वो तो हृदय से केवल प्रीतम के चिंतन में, अगर शुद्धि हो तब तो वो खान पान और शरीर श्रृंगार आदि करे। शुद्धि हो तब तो सोचे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वो हृदय से केवल, जिससे मीरा जी हृदय से पुकार रही है कि प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ो लगाए, प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ो लगाए। छोड़ गया अब कौन बिसासी, प्रेम की बाती बलाए। छोड़ गया अब कौन बिसासी, प्रेम की बाती बला। प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ो लगाए, प्रभु जी थे कहाँ नेहड़ो लगाए। विरह समुद्र में छोड़ गया छो, नेह की नाव चलाए। विरह समुद्र में छोड़ गया छो, नेह की नाव चला। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। हे प्रभु, अपने प्रेम रस का थोड़ा स्वाद दे के फिर छुप गए, हमें विरह समुद्र में छोड़कर आप चले गए। हे प्राण प्यारे, हे प्रीतम, नेह की नौका दूर दिखाई दे रही है, विरह समुद्र में मैं डूब रही हूं। ये बड़ी बड़ी विरह की लहरें आकर मुझे डुबो रही। अब मुझे नहीं लगता कि इस नेह नौका से मैं इस विरह समुद्र को पार कर पाऊंगी। आ जाओ प्रीतम, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। प्यारे दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, ये बिरह कले जा खाए,
तुम बिन रहो न जाए। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह कलेजा खाए, तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख से कथन न आवे बैना। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख से कथन न आवे बैना। कहा करूं कुछ कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए, तुम बिन रहो न जाए। कहा करूं कुछ कहत नावे, मिलकर तपन बुझाए, तुम बिन रहो न जाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा करी स्वामी। क्यों तरसाओ अंतर जामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, परी तुम्हारे पाए, तुम बिन रहो न जाए। मीरा दासी जन्म जन्म की, परी तुम्हारे पाए, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। जैसे जल के बिना कमल की दशा होती है, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि सूनी लगती है, ऐसे हे गिरधारी तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना हो रहा है। मैं आकुल व्याकुल होकर के रात दिन भटक रही हूं। ये आपके मिलन की व्याकुलता, ये विरह हमारे हृदय को खाए जा रहा है। ना तो दिन में भूख है, न रात्रि में नींद है, न चैन है, न एक शब्द बोलने की सामर्थ्य रह गई है। क्या करूं, किससे प्रार्थना करूं, तुम कैसे मिलोगे। हृदय की कैसी व्याकुलता हो। भाग्य कोई क्षण ऐसा नहीं है जो प्रीतम में पूर्ण तन्मयता ना हो, पूर्ण तन्मयता, बार बार आह भरी व्याकुलता। तभी तो प्रभु ऐसे भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। कहा करूं कुछ कहत ना आवे, मिलकर तपन बुझाए। मिल जाओ, मेरे हृदय की इस महान विरहाग्नि को शांत कर दो। क्यों तरसाते हो, आपसे क्या बताने की जरूरत है। आप तो हमारे हृदय की बात जानते हो। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपके चरणों की दासी हूं। बस आप मिल जाओ, आप एक बार कृपा करके मिल जाओ। मीरा जी बार बार प्रभु से ऐसी आर्त प्रार्थना करती, अपने आप कृष्णता आ जाती है, मलिनांगता आ जाती है, प्रलाप प्रारंभ हो। क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जब गोपीजनों के समीप उद्धव जी संदेशा लेकर के आते हैं, तो गोपीजन जो प्रलाप कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं क्या बोलना चाहिए। बड़ी रसमयी वार्ता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।